हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ महाराणा प्रताप जी के बारे में डिस्कस करूंगी, उनके जीवन पर प्रकाश डालूंगी। तो जो महाराणा प्रताप हैं, उनका जन्म उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश में हुआ था। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खान प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मान सिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो हल्दी घाटी युद्ध है, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। ना तो इसमें किसी की जीत हुई थी और ना ही किसी की हार हुई थी। आज जो मैं मेन युद्ध जो महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में लड़ा गया और वो दिवेर का युद्ध था, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो दिवेर का युद्ध है वो 1582 में लड़ा गया था, जिसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। अब क्यों इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का जो युद्ध है एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। और यही कारण है कि इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर का जो महायुद्ध हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप ने अकबर को करारी हार दी थी। 1582 में अकबर के मुगल सेनापति सुल्तान खान समेत 30,000 सैनिकों को महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ और उसके सहयोगी राजाओं ने दिवेर के युद्ध में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस युद्ध में अकबर की शर्मनाक हार हुई और इसके बाद अकबर ने कभी मेवाड़ की तरफ मुंह मोड़कर नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की भारत विजय में केवल मेवाड़ के राणा प्रताप बाधा बन रहे थे। अकबर ने सन 1576 से 1586 तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उनका राणा प्रताप को अधीन करने का जो मनोरथ था वो सिद्ध नहीं हुआ। स्वयं अकबर प्रताप की देशभक्ति और दिलेरी से इतना प्रभावित हुआ कि प्रताप के मरने पर उसकी आंखों से आंसू भर आए थे। उसने स्वीकार किया कि विजय निश्चय ही राणा की हुई। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रताप जैसे महान देश प्रेमियों के जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त कर अनेक देशभक्त हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ गए। अब मैं डिस्कस करूंगी कि हमारे महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जो महाराणा प्रताप की मृत्यु है, उनकी अपनी राजधानी चामड़ में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण इलाज के बाद 57 ईयर्स की एज में 29 जनवरी 1597 को हो गई थी। हालांकि अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपनी भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसे वीर कोई नहीं है इस धरती पर। और आपको बता दें कि अकबर ने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर ट्रांसफ़र कर ली थी और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही वो दोबारा से
अपनी कैपिटल आगरा लेके आया था। तो ये थी हमारे महाराणा प्रताप के जीवन से रिगार्डिंग कुछ एक कहानियाँ जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।